हरे कृष्णा। स्वागत है आपका इस गीता सीरीज में, जहां आज है श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम अध्याय 18वां अध्याय संन्यास योग। इस अध्याय में भगवान बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताते हैं, जिसमें से पहली बात ये कि भगवान कहते हैं कि तुम्हें किसी भी कर्म को नहीं छोड़ना है। आप अपने जीवन में चाहे कुछ भी कर रहे हो, आपको उस कर्म को नहीं छोड़ना है, लेकिन उस कर्म के पीछे जो बंधन है, बंधन का मतलब आपका डर हो सकता है, आपकी अपेक्षाएं हो सकती है, आपका अहंकार हो सकता है, उस बंधन को आपको छोड़ना है, उन सबसे पीछे हटना है। बाकी आपको कर्म तो अपने जीवन में करना ही है। ये इस अध्याय में बताते हैं कि आपको त्याग सिर्फ नेगेटिव चीजों का करना है, अपने कर्म को ईमानदारी से करते रहना है। ये इस अध्याय में बताया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात भगवान बताते हैं कि आपको अपने धर्म का पालन करना है। धर्म का अर्थ यहाँ पर कर्तव्य से है। कर्तव्य मतलब आप अपने जीवन में चाहे जो भी काम कर रहे हैं उसको पूरी ईमानदारी से कीजिए और अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि सबकी कहानी अलग है, सबका रोल भी उनकी कहानी में अलग अलग है। तो हमें किसी को कॉपी नहीं करना है, फॉलो भी नहीं करना है। जो अपनी योग्यता है उसको फॉलो करना है, अपना धर्म फॉलो करना है। धर्म का मतलब जो भी आप में योग्यता है, जो भी आपका उस जगह कर्तव्य है, आपको उसको फॉलो करना है, दूसरे को कॉपी नहीं करना। जैसे एक मछली एक बंदर को देख के ये कहती है कि वो तो पेड़ पे चढ़ सकता है, मैं क्यों नहीं चढ़ सकती, क्योंकि वो बंदर अपने क्षेत्र में अच्छा कर रहा है और मछली पानी में, पानी उसका क्षेत्र है, वो अपने क्षेत्र में अच्छा कर रही है। तो हमें सिर्फ हमारा क्षेत्र और हमारी योग्यता पहचाननी है, दूसरों को कॉपी नहीं करना है और दूसरों को जज भी नहीं करना है कि वो ऐसा कर रहा है मैं नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा नहीं, आपको अपनी योग्यता और अपना क्षेत्र पहचानना, आप उसमें बेस्ट रहोगे। हर इंसान का अपनी कहानी में एक अलग रोल होता है, अलग कहानी होती है, आपको अपनी कहानी पहचाननी है। ये इस अध्याय में बताते हैं। और तीसरी बात जो भगवान बताते हैं, मोक्ष का सही अर्थ। मोक्ष का अर्थ हम क्या समझते हैं? मरना, और मरने के बाद आत्मा की जो शांति होती है उसे मोक्ष कहते हैं। लेकिन मोक्ष का अर्थ ये भी होता है कि अपने डर, अपने ईगो, अपने अहंकार, अपनी ईर्ष्या से दूर हट जाना, इनको सबका त्याग कर देना, इनसे पीछे हटकर अपनी जिंदगी में एक सरलता से आगे बढ़ना, ये भी मोक्ष का रास्ता होता है। यानी कि उन चीजों का त्याग करना जो हमें दूर ले जाती है सफलता से, जो हमें नीचे गिराती है, हमें डराती है, हमें भयग्रस्त रखती है, उन चीज़ों का त्याग करके और आगे बढ़ना जीवन में, ये भी मोक्ष का रास्ता होता है। तो ये था गीता का अंतिम अध्याय, जिसमें भगवान ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। तो आज हमारी गीता सीरीज यहीं पे समाप्त होती है और इस पूरी सीरीज में आप सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत साथ दिया, इसके लिए बहुत 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 सारा धन्यवाद आपका कि इस गीता सीरीज में आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और आगे भी मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आपको ऐसे ही स्पिरिचुअल कंटेंट और इस लाइफ मोटिवेशन, लाइफ के लेसन्स, मेरी रियल लाइफ के जो एक्सपीरियंस है, आपको बहुत सारी ऐसी ही मज़ेदार चीज़ें और मिलती रहेगी। तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड हरे कृष्णा।